एक्चुअली जो हमने कहा ना कि इस ट्रैक पर कहाँ योगी किस रफ्तार से दौड़ रहे हैं और अखिलेश जी आ पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ तो वहां पहुंच चुके हैं जहां मुझे लगता है उनकी पार्टी में भी कोई नहीं पहुंचा आप आज तक। ठीक कहा आपने। और अब इस लेवल पर और इस ऐसे खुलकर बात करने की तो हमने इससे पहले कभी कोई उदाहरण हमने देखा नहीं। कह सकता था बटेंगे तो कटेंगे, कुछ एक बटेंगे तो कटेंगे। तो 4 बयान बता रहा हूं अभी आपको लेटेस्ट। अब आप सोचिए, फिर कंपेयर कीजिए अखिलेश यादव से, और फिर सोचिए कि अयोध्या के मिल्कीपुर के चुनाव का क्या नतीजा हो सकता है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन एक विवाद हुआ था, उस पर उन्होंने बोले जो भी कोई भी भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है सबका स्वागत है आए, लेकिन अगर कोई ये दावा करने आएगा कि ये महाकुंभ की जमीन हमारी है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। वर्ड्स पे ध्यान आप दीजिए। कुछ फिर उन्होंने कई लोगों के पूर्वजों ने दबाव में आकर इस्लाम कबूल कर लिया था, आज उनको उनके गोत्र याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। सोचे मतलब कौन, कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है बात। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कहा ये वक्फ बोर्ड नहीं है, भू माफियाओं का बोर्ड है, माफियाओं का बोर्ड है, और हम 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे जो भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए। अच्छा, कहा देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं चलेगा, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। और संबल जिसकी आप बात कर रहे थे, खुलकर कह रहे हैं कि जो चीज हमारी है, धरोहर है, उसको वापस लेने में क्या चीज गलत है। और यह भी कहा कि विवादित जगहों को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल कहा, और मुस्लिम समाज खुद सामने आए और कहे लो आपकी अमानत है, आप संभालो। और संबल तो विधानसभा में कहा, उन्होंने विधानसभा में कहा सब जुडिस मामला, हाँ सब जुडिस मामला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई सर्वे नहीं हो जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न सुन ले। ये खड़े होकर निर्वाचित मुख्यमंत्री का सदन के पटल पे कह देना ऑन रिकॉर्ड, ये बड़ी बात है। अपनी अलग लीग में चले गए क्या? देखिए वो है ना श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब थोड़ा आगे चला गया है मामला, अप्रिय भी लगे तो योगी जी सत्य बोल देते हैं। कहा जाता है ना कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए कि अप्रिय लगे। लेकिन अब मामला थोड़ा आगे गया है, अगर सच है तो वो बोला जाएगा, चाहे अप्रिय लगे। किसी को अप्रिय लगे तो लगता रहे। योगी जी वहां खड़े हो गए। अब उसका काउंटर जिस तरीके से देने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से उनका मजाक बनाने की कोशिश होगी या कहा जाएगा रे तो साधु बाबा है, तो वो उनके पक्ष में ही जाएगा। तो उनसे लड़ने के जो तरीके आप निकाल रहे हैं, शायद वो भी जो विपक्ष निकाल रहा है या अखिलेश जी निकाल रहे हैं वो ठीक तरीके से। आप मठाधीश माफिया कह देते हैं, नहीं वो एक गलती और कर दी उन्होंने। अब आप दूसरे की अपनी लकीर लंबी करने की बजाय दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने एक और बात कही, जैसे सरकार का कहना है यूपी में कि महाकुंभ में 7 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं। प्रयागराज में 7 करोड़ लोग आ चुके हैं। पहले दिन 1,65,00,000, फिर 14 जनवरी को 3 करोड़, 15 को 1 करोड़, 16 का आज भी शायद 1 करोड़ का अनुमान उनका है। ऐसे अब उस पर कह दिया अखिलेश यादव ने कि बसें और ट्रेनें तो खाली चल रही हैं। कहां से आ गए 7 करोड़ लोग? देखिए गोरखपुर की ट्रेन खाली जा रही है, कहां से आ गए इतने सारे? देखिए 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। उनको इस दावे से एतराज होना कि आप क्लेम कर रहे हो कि इतने लोग कुंभ में आ गए, इस बार लोग, इतनी आस्था लोगों की दिखाई दे रही है, इससे उनको एतराज है। देखिए जोगी जी जो कह रहे हैं या बाकी लोग भी अब कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, ये भारत का मन बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि जोगी जी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज भारत का हिंदू समाज उस लेवल को उसको अप्रिशिएट कर रहा है। अब वो सेकुलर डिस्कोर्स का हिस्सा बनने के लिए हिंदू मानस तैयार नहीं है। हिपोक्रेट बातें नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता है। वो कह रहा है भाई, नई पीढ़ी कह रही है कि अच्छा हमारा ऐसा हुआ था, क्योंकि 70 साल में हमारी नई पीढ़ी को भी जिस बर्बरता का भारत जिस बर्बरता को भारत का समाज ने झेला है उसके बारे में बताने ही नहीं दिया गया। और जब वो जानकारियां निकल करके आ रही हैं और उसमें जब योगी जी कह रहे हैं कि हमारी ये धरोहर है, इसको बर्बरों ने, मलेच्छों ने तोड़ा है, इसे हमें प्राप्त करने में कोई नहीं, तो भारत का मन, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो समाज से निकल के आ रही। एक दूसरी बात, अखिलेश यादव ऐसा कर करके अपने कद को छोटा कर रहे हैं और अपनी राजनीति को भी छोटा कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको लगता है कि ऐसा करने से हम मुसलमानों को ज्यादा गोल बंद कर पाएंगे। स्वाभाविक तौर पर है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। इन सब बातों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो उनके पक्ष में खड़ा भी होता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी समाज के अंदर हो रही है। और वो प्रतिक्रिया जो है वो आपको हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। जिस प्रकार से सिर्फ भारत में नहीं,
विदेशों में भी कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये जो प्रतिध्वनि हुई है ये कोई सामान्य बात नहीं है। उसका मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा।